हाय गाइस, दिस इज समीर लाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने ये स्टडी किया था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, दैट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो एक ऐसे कंडक्टर को हम लेंगे जो करंट रखता हो और यानी उसमें से करंट फ्लो कर रही हो। हम उसको उठाकर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तब देखेंगे कि क्या इफेक्ट्स होता है, ठीक। हमने ये तो सीखा कि जब एक स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो कर रही है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाय राइट हैंड रूल हम फाइंड आउट कर सकते थे। फिर जब सोलेनॉइड में से या कॉइल्स में से करंट फ्लो करेगी उसमें से मैग्नेटिक फील्ड की पोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोगों ने राइट हैंड रूल से मालूम किया, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट, तो उस पर फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड in a magnetic field, right। कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, ये एक मैग्नेट है, ठीक, और यहाँ पर इसका दूसरा पोल लेंगे। सपोज ये नॉर्थ पोल है तो इसका साउथ पोल है, ठीक। तो ये एक फील्ड जनरेट करेगा, ये अलग नहीं है, ये ऐसे मिला होता है, ठीक है, मैग्नेट ऐसे। तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि किसी कंडक्टर को यहाँ रखना है, तो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, वो फोर्स को फील करेगा, राइट। इधर एक कंडक्टर रखा, उसमें से करंट पास हो रही है, तो करंट जब पास होगा इसमें से, सपोज ये जो है फोर्स फील करेगा, या तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा या इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जाहिर सी बात है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उस पर फोर्स अप्लाई होती है। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये एक्सटर्नल फील्ड ऐसे बनाएगी, ये ऐसे गोल मैग्नेट है, यू शेप का मैग्नेट, इसमें एक तार रखेंगे, तार में से करंट को गुजारेंगे तो ये तार जो है एक डायरेक्शन में मूव करेगा, या तो इस डायरेक्शन में या इसमें। अब ये ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा, दोनों केसेस में फोर्स इस कंडक्टर पर अप्लाई होगा, और ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टर में से। तो फिर उसके मुताबिक जो इस पर एक फोर्स होगा वो अप्लाई होगा, और उस फोर्स की वजह से ये कंडक्टर ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इसे समझने के लिए एक मैं एक्सटर्नल मैग्नेट लूंगा, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हम ये मालूम करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि जब करंट में से करंट पास होती है कंडक्टर में से तो वो फोर्स फील करता है। उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, यानी वो जिस्म पर किस डायरेक्शन में लगेगा और वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये हम देखेंगे। ये सिंपली आप लोगों को सिर्फ समझाने की खातिर लिया। अब हम एक ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उससे आपको समझ में आएगा। उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आप इस डायग्राम में देखें जो आप लोगों के स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में दो रेल लिए गए हैं,
ठीक है, ब्रास के बने हुए, पीतल से बने हुए, जिसमें से करंट पास होती है, कंडक्टर हैं। 2 रेल हैं और 2 रेल पर एक सीधा कंडक्टर रखा गया है जो फ्रीली मूव कर सकता है। जो 2 रेल्स हैं वो भी असल में कंडक्टर ही है। उसके साथ बैटरी कनेक्ट है, आप देख रहे हैं। और इस पूरे सिस्टम को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो चले इसे बना लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये यू शेप्ड मैग्नेट लिया, ठीक। ये इसका नॉर्थ पोल समझे और इसका साउथ पोल समझे। तो यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होते हैं। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंडक्टर है, राइट, जो इसके ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है। और ये 2 रेल हैं, ये क्लोज सर्किट बनाएंगे बैटरी के साथ। तो ये हमारे पास ब्रास रेल्स हैं, ठीक है, ब्रास के बने हुए रेल्स। दोनों असल में कंडक्टर्स होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? कंडक्टर्स, ये वाले, ठीक। और ये भी एक ये वाला है, ये भी ब्रास का बना हुआ एक रॉड है, ब्रास रॉड, ये वाला जो स्टेट कंडक्टर। ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, राइट। अब इसमें से भी करंट पास होता है, इसमें से भी होता है और इसमें से भी, ठीक। ये इसके ऊपर रखा गया है। ये सपोज हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया, राइट, ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अप्लाई करने से क्या होगा? इसमें से करंट पास होगा, ठीक। तो करंट पास होने से पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं। वो बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर देखें डायग्राम में तो आप लोगों ने देख लिया, अब यहाँ पर शायद मैं वो 3D फिगर ना बना सकूं। यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो कंडक्टर है ये वाला, ये कंडक्टर जो है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, कंडक्टर ए बी, इसमें से करंट ऐसे पास करता है। देखिए दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन इसी तरीके से है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम लोगों ने ये कंडक्टर रखा है। ये कंडक्टर इस तरीके से रखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये लाजमी है, ये पॉइंट नोट करना है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है। अगर पैरेलल होंगे तो फिर ये जो कंडक्टर है ये फोर्स फील नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर होगा उसमें करंट होगा, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में 90 का एंगल बने, परपेंडिकुलर हो दोनों। अगर दोनों पैरेलल हो तब ये फोर्स फील नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर कंडक्टर एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, ठीक है, फिर फोर्स फील नहीं करेगा, यानी फोर्स कितना होगा? 0। लेकिन इस केस में फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये कंडक्टर फोर्स फील करेगा,
जब फोर्स फील करेगा हमें नज़र आएगा कि ये रेल जो है, ये जो कंडक्टर है, इन दोनों रेल पर ऐसे मूव करेगा। ठीक है, हम कहेंगे कि इस पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे परपेंडिकुलर रखा। अब देखिए यहाँ पर एक क्लोज सर्किट बन रहा है। ये देखें, ये बैटरी है, ये 2 रेल हैं और ये एक कंडक्टर है, यानी 3 कंडक्टर हैं और एक बैटरी। तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक क्लोज सर्किट बना रहे हैं। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने के बाद क्या होगा? ये करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा और यहाँ में से ऐसे गुजर गया। ठीक है, ऐसे आएगा। जब करंट ऐसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि ये जो रेल है ये मूव करेगा। रेल क्या करेगा? मूव करेगा। ये जो कंडक्टर है या रेल कहो, नो मैटर, कंडक्टर मूव्स बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, देयरफॉर दिस कंडक्टर विल मूव ऑन द रेल्स। ठीक है, इस पर ये मूव करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि इस पर फोर्स एक्ट करेगा। तो इससे हम यह नतीजा अखज़ करते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही हो और उस कंडक्टर को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि उस कंडक्टर पर एक फोर्स अमल करती है। ठीक, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? उस फोर्स की डायरेक्शन को हम एक रूल के तहत मालूम कर सकते हैं, जिसको फ्लेमिंग ने बताया है। तो उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जाना जाता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से फिर हम ये मालूम कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है कि ये जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर्स की और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, ये ऐसे होनी चाहिए कि जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है, ठीक, वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर शायद आपको ये नज़र ना आ रहा हो कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन शुरू में जो मैंने आपको फिगर दिखाया था उसमें वो नज़र आ रहा था। ठीक, परपेंडिकुलर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखें, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। ये कंडक्टर को ऐसे रखा है तो ये परपेंडिकुलर बन गया है। ऐसे रखेंगे तो जब फिर करंट फ्लो करेगा इसमें से तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? फोर्स फील करेगा। यानी आपके अगर कहते हैं कि यहाँ से ये कैसे करंट फ्लो कर रही है, तो ये मैं ऐसे सर्किट बना सकता हूँ, नो मैटर, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब ये ऐसे फ्लो करेगा इसमें से, ये ऐसे आएगा तो ये हमारा कंडक्टर होगा। इसको अगर हम फ्री बना दें, ठीक है, कि ये इसके ऊपर रखा गया है, 2 कंडक्टर के ऊपर ये ऊपर रखा गया है ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। अब सवाल ये तो हमको बात आ गई समझ में कि ठीक है भाई, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी ऐसा कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, और जब उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स को फील करेगा। बिल्कुल करेगा। लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यानी उस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, इसे मालूम करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं। तो व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? बहुत आसान है। इसमें देखो फ्लेमिंग ने क्या बताया। अच्छा, फ्लेमिंग ने ये बताया कि जो आपका लेफ्ट हैंड है इसको ऐसे होल्ड कर लो, ऐसे पकड़ो कि ये जो 2 उंगलियां हैं इसको बंद कर लो, और ये जो 3 उंगलियां हैं, थंब है, 4 फिंगर है और ये मिडल फिंगर है। थंब, 4 फिंगर, मिडल फिंगर, तीनों को ऐसे एडजस्ट कर लो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। यानी ये वाला इसके परपेंडिकुलर हो, ये इसके परपेंडिकुलर हो, इसको देखे तो ये इसके परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर ऐसे बनेंगे। ये पोजीशन बना लो अपने लेफ्ट हैंड की। ठीक है, ऐसे ना हो, नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे होंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। इस तरह इन दोनों के बीच में ये 90 है, ये 90 है, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे फ्लेमिंग ने कहा कि अगर जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है उसको इस मिडल फिंगर से डिनोट कर ले कि सपोज करंट फ्लो कर रही है तो
उसको इस मिडल फिंगर से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक, जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने कंडक्टर को रखा है, उसकी डायरेक्शन को इस 4 फिंगर से डिनोट कर लो या रिप्रेजेंट कर लो। तो थंब क्या करेगा, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, यानी सपोज ये अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो मैं इस मिडल फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई की है तो इसको स्ट्रेच किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल सपोज। तो ऐसे देखेंगे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स को फील करेगा, हमारा कंडक्टर ऊपर की तरफ ऐसे मूव करेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, सपोज ये किया मैंने, करंट की डायरेक्शन यू लिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया। ठीक है, तो यहां देखें ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कंडक्टर कैसे फील करेगा, ऊपर की जानिब। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कर लूं, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर ऐसे रखा गया है जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कंडक्टर इस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ऐसे इसको पोजीशन देता हूं। ये हमारा करंट है, सपोज इसमें से करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहां से यहां तक लेफ्ट टू राइट, जो करंट है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। दिस इज अवर करंट, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे है। ठीक, दोनों परपेंडिकुलर है, तो कंडक्टर किस डायरेक्शन में फोर्स फील कर रहे हैं, इस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जो हमारे मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और थंब है, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इरेक्ट करेंगे। उसके बाद मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। तो थंब जो है वो हमें ये बताएगा कि इस कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। राइट, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बहरहाल मैं ड्रा करता हूँ। वैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड है। चले हम यहाँ पर ड्रा भी करते हैं। देखिए अगर ये थंब है ऐसे, और ये हमारा 4 फिंगर है, और ये हमारा मिडल फिंगर है, बाकी उंगलियां जो है वो ऐसे बंद होती है। ठीक, ये अगर हमारा फोर्स की डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बड़ा आसान है। देखें यहाँ पर इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये हमारा करंट है, आई कर लो, यहाँ पर बी कर लो, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज फोर्स, ऐसे कर लो, फिर कभी नहीं बोलो। अब करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लो, आपको फोर्स की डायरेक्शन का पता चल रहा है। करंट की डायरेक्शन ऐसे कर लो, फोर्स की डायरेक्शन का पता चल रहा है। करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर लो, फोर्स की डायरेक्शन का पता चल रहा है। ठीक है, तो इससे बड़ा आसान हो गया कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही हो तो उसमें से उस पर फोर्स एक्ट करेगा, उस फोर्स के डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस the three fingers में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, ठीक है, सच दैट 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर shows the magnetic field, middle finger shows the current, then thumb will give the direction of force. Right?
कि हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस होल्ड द 3 फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर सच दैट 4 फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शो द करंट, दिस इज करंट, द थंब विल पॉइंट आउट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रही हो, तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स अमल करती है जिसकी वजह से वो कंडक्टर मूव करती है विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें पता चल गया। ठीक है, कि हम उससे मालूम कर सकते हैं कि करंट की क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो तीसरा जो थंब है हमारा वो हमको फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो जाहिर सी बात है जब हमें फोर्स की डायरेक्शन का पता चलेगा तो हमें मोशन का पता चलेगा कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है, अब ये फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा, यानी इस कंडक्टर पर फोर्स की मिकदार कम होगी या ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, राइट, कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स, राइट। पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी अगर यहां पर एक लंबा कंडक्टर रखेंगे तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा। ठीक, दूसरा बड़ा आसान है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ये स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करेगा। जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये बड़ा मैग्नेट रखेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये कंडक्टर ज्यादा फोर्स फील करेगा। थर्ड वन दैट इज करंट, यानी करंट अगर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा फोर्स फील करेगा, करंट कम होगा तो कम फोर्स फील करेगा। तो ये 3 फैक्टर है। छोटा सा आपके एग्जाम में आ सकता है कि राइट डाउन द डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ द फोर्स विच विल बी फेल्ट बाय द कंडक्टर। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है एंड अप्लाइड करंट है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी कंडक्टर को रखते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो एक फोर्स को फील करेगा, राइट, और उस फोर्स की डायरेक्शन को विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम मालूम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा कि जब हम किसी कॉइल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फिर वो किस तरीके से मूव करेगा। जाहिर सी बात है ये जो है स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में एक लीनियर फोर्स फील करेगा। जब लीनियर फोर्स किसी जिस्म पर लगती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। कॉइल को रखेंगे यानी कंडक्टर की पोजीशन को, शेप को तब्दील करेंगे, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाएंगे। उस कॉइल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें से करंट पास करेंगे हम, लेकिन वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या एक फोर्स होगा, क्या 2 फोर्स होंगे, क्या उससे ज़्यादा फोर्सेस हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।